जैसा कि आप सबने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि म्यूजिक किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है, और उस डॉक्यूमेंट्री में एक शब्द आया था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं, आपने साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो सुने होंगे, लेकिन साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो आपके दिमाग के साथ साथ आपकी बॉडी को भी प्रभावित करते हैं। और म्यूजिक उसमें उस सबसे इन डिसऑर्डर से उभरने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेरी जो मास्टर्स चल रही है वो न्यूरो और साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर में ही है। तो हमारे वैसे भी हम लोग जब बच्चों के ऊपर काम करते हैं तो म्यूजिक थेरेपी एक अभिन्न अंग है उसका। और हम लोग भी कभी भी, चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव हो, कितनी टेंशन हो, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सारी टेंशन भूल जाते हैं, सिर्फ दिमाग में म्यूजिक चलता है। थैंक यू। जैसा कि अभी अपन सबने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा कि 60 साल की उम्र के बाद एक खालीपन ऑटोमेटिक जीवन में आ ही जाता है। अब उस खालीपन को कैसे दूर करना है वो इस डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से दिखाया है कि आप म्यूज़िक से जुड़ो और म्यूज़िक में आप खो जाओगे। मैं खुद ये महसूस करता हूँ, कभी जब मुझे कोई ऑफिशियली टेंशन होती है, घर की होती है, तो मैं कहीं एकांत में जाके गाना सुनना शुरू करता हूँ या खुद गुनगुनाना शुरू करता हूँ, तो कोई ना कोई राह मुझे मिल ही जाती है। आज हम भी इसे यहाँ जब जुड़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मैं ना मतलब केकड़ी से चला के सिर्फ गाना गाने आया हूँ कि यार पिछली बार मैं नहीं आ पाया था। कई बार डॉक्टर साहब जिक्र करते हैं कि साहब मैं बूंदी से आया हूँ। कई बार अपने रजनी जी कहते हैं कि मेरा कोई प्रोग्राम था फिर भी मुझे यहाँ आना था, सिटिंग देनी थी। तो ये सब म्यूज़िक का ही प्रभाव है कि एक एज उम्र आने के बाद में अगर अपन म्यूज़िक को ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से रहेगा। जो भी टेंशन है, तनाव है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनका वो जाने, अपना काम तो अपन अपने लिए जिए। और सबसे बढ़िया चीज़ है, अपन सबको शौक है और म्यूज़िक उसकी सबसे लाजवाब थेरेपी, इसका कोई जवाब नहीं। थैंक यू। सबसे पहले तो इस लाजवाब डॉक्यूमेंट्री के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। मुझे लगता है कि ग्रेइंग येट ग्रूविंग ये इसका टॉपिक था, पर मुझे लगता है कि हमने तो ग्रे हेयर्स होने से पहले ही म्यूज़िक के साथ एक कनेक्टिविटी बना ली है। और मुझे लगता है कि बाय द एज तो हम आएंगे सीनियर सिटीजन्स में, पर बाय द माइंड और बाय द हार्ट शायद म्यूज़िक के साथ कनेक्टिविटी होने की वजह से कभी नहीं आएंगे। तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई। थैंक यू। आज सीनियर सिटीजन की डॉक्यूमेंट्री जो बॉम्बे से भाई साहब ने भेजी बहुत अच्छी थी। हम भी जवानी के दिनों में बहुत संगीत को पसंद करते थे, गाने गाते थे, कॉलेज में बहुत सारा एंजॉय किया, ज़िंदगी को भूल गए थे हम। और फिर जैसे ही जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा और ज़िंदगी की कश्म हुई तो संगीत पीछे रह गया और हम कहीं खो गए। अब 60 साल की उम्र तक हमको ये पता ही नहीं चला कि 20 से 60 कैसे निकल गया, पता ना चला। और जब 60 में देखा कि जब सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं तो फिर अपने लिए कुछ नहीं बचा। तो फिर याद आया कि क्यों ना संगीत वापस ज्वाइन किया जाए, संगीत शुरू किया जाए। और गाने का शौक था, गाने अच्छे लगते थे, तो ज़िंदगी खुद खुशनुमार हो गई है, बेहतरीन हो गई है, आनंद आता है। और अपना जो पुराना शौक जो भूल गए हैं, वो कहीं खो गया था, वो आज वापस खिल गया है। और हम सबको बहुत ही आनंद है कि सीनियर सिटीजन के लिए तो बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म भी है। और गाने भले ही आपको कैसे भी आते हो, अच्छे सुर जैसे भी लगते हो, लेकिन जो गाना सुनने में, और अगर आप गा नहीं या बेहतर गा नहीं सकते कोई बात नहीं, बेहतर सुनने में भी मज़ा आता है। और गाने ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद ही देंगे, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन थी और सबके लिए एक प्रेरणादायक विषय है ये। और हम सब सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ही आनंद का विषय है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके। और हम सब साथ मिलके लगभग 3 घंटे हम हर हफ्ते और शायद 1 घंटा 1.5 घंटा रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे को जो आनंद मिलता है, जो संडे का तो है ना, वो हमारे लिए सेलिब्रेशन है। तो हम इस सब के लिए बहुत बहुत भाई साहब का धन्यवाद देते हैं। और हमारे क्रेजी सिंगर्स परिवार जो एक बेहतरीन गायकी का प्लेटफॉर्म भी बन गया, उन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये आनंद लूटते रहिए, जितना लूटोगे उतना कम है। धन्यवाद। नमस्कार। इस प्रेरणादायी डॉक्यूमेंट्री के लिए सबसे पहले तो तेजवानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि इन्होंने इतनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और आज हमको उसको देखने का मौका मिला। संगीत का जो मैं करीब इस परिवार से, क्रेजी सिंगर परिवार से 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रोज़ 300 किलोमीटर यात्रा करता हूँ, लेकिन ये जो संगीत से जुड़ने के बाद मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया है। लोग तो मेरे साथ वाले तो टेंशन करते, ट्रेन लेट हो गई या क्या हो गया, इतना लेट हो गया। मुझे तो मज़ा आता है उल्टा, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है संगीत सुनने का। और पूरा जो समय मेरा है वो या तो मैं ट्रेन में रेस्ट करता हूँ या संगीत सुनता हूँ या गानों की प्रैक्टिस करता हूँ। 5 गाने मैंने हर हफ्ते के लिए तैयार रखता हूँ मैं, और 5 गाने मेरे 5 दिन जो मुझे मिलते हैं, 5 दिन का यही काम है मेरा कि 5 गाने तैयार करना। और इस परिवार से जुड़ के मेरा जीवन जो है बहुत ही खुशमय हो गया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस क्रेजी सिंगर परिवार का। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते। डॉक्यूमेंट्री वाकई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमें ये देखने को मिला कि जब सीनियर सिटीजन बनते हैं तो एक अकेलापन आ जाता है। म्यूजिक वो अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। इससे हमें ये प्रेरणा भी मिलती है कि म्यूजिक अगर हम सुनते रहें तो उससे मन में एक शांति भी मिलती है। मैं एक खुद थेरेपिस्ट हूँ। मैं म्यूजिक थेरेपी बच्चों के साथ यूज करती हूँ, उनका अटेंशन बढ़ाने के लिए, उनकी हाइपर एक्टिवनेस कम करने के लिए। तो म्यूजिक का जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं ताली बजाना चाहूँगी उनके लिए जिन्होंने ये इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री और एक प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए पेश करी है। थैंक यू। डॉक्यूमेंट्री सच में बहुत अच्छी थी। जैसा कि इसमें बताया कि म्यूजिक से स्ट्रेस दूर होता है। मेरी मम्मी के अचानक गुजरने के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई थी और मैं बीमार भी रहने लगी थी। तब मैं क्रेजी सिंगर के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को जब ये क्रेजी सिंगर के बारे में पता चला तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रेजी सिंगर ज्वाइन कराया। और जब से मैंने सिंगिंग करना शुरू किया तब से मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रही हूँ, मुझे खुद को यहाँ आके अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊँ, मैं संडे के दिन कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ। कहीं भी जाऊँगी तो मैं संडे को वापस आ जाऊँ, क्योंकि संडे मिस नहीं करना चाहती। सिंगिंग करने से सच में मैं खुद अपने आप में बदलाव महसूस करूँ, और अंदर से जो खुशी होती है गाना गाने से, वो जो यहाँ आके मुझे खुशी मिलती है, वो शायद अगर मैं यहाँ नहीं आती है, यहाँ से नहीं जुड़ती तो पता नहीं और कितना टेंशन होता। क्योंकि सच में टेंशन की वजह से मैं बीमार रहने लगी थी। बीपी की दिक्कत भी हो गई थी मुझे, लेकिन यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भैया को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए। पूर्व में मेरे सभी संगीत प्रेमी भाइयों ने अपने विचार प्रकट किए डॉक्यूमेंट्री के प्रति। निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन के लिए संगीत एक औषधि है, जैसा कि डॉक्टर सर बताते हैं। मैं भी ठीक है गुनगुनाना था, जैसा आज गुनगुनाता हूँ आप सभी के बीच की में बैठकर, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ही मैं ये समय दे पाता हूँ। और आप सभी को मालूम है कि निश्चित रूप से मैं करीब करीब हर संडे किशनगढ़ से इसी शौक़ की वजह से आता हूँ, और ये शौक़ जिंदा रहे। मैं आप सबकी दुआ चाहता हूँ। और तेजवानी सर, मनोहर अय्यर सर ने जो ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, उनको बहुत बहुत थैंक्स कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपने बहुत ही अच्छी राय अपनी व्यक्त करी। थैंक यू। हमने सुना कि बहुत ही प्रेरणादायक हमें डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड कराई है हमें, इससे हमें इतनी प्रेरणा मिली भी है। और हम रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें एक छोटे से शहर में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जो कि बड़े बड़े शहरों में नहीं उपलब्ध हो पाता है। और जैसा डॉक्यूमेंट्री में बताया कि म्यूज़िक की या सिंगिंग की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज फैक्टर नहीं होता, किसी भी उम्र में स्टार्ट किया जा सकता है। और मैं सच में बता रही हूँ कि जब घर में गाना गाते हैं या यहाँ पे गाना गाते हैं, हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कुछ भी याद नहीं रहता कि कहाँ पे क्या, इतना सुकून मिलता है गाना गाने में। शायद है ना, जो नहीं गाना गाते वो ये महसूस ही नहीं कर पाते, वो सोचते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत हम लोग ही समझते हैं जो सिंगिंग करते हैं। तो थैंक यू। मैं संगीत के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो लगभग 2 साल से जुड़ी हूँ, और ये मेरे भाई का ही था इनिशिएटिव, उसने मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करवाया। वो 6-7 साल से खुद जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के ही प्रेरणा से मैंने क्रेजी सिंगर ज्वाइन किया है। और उसके बाद मुझे लगता है मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मैं सिर्फ नेचर से जुड़ी हुई थी, बागवानी मेरा शौक़ रहा है, अभी भी है, लेकिन म्यूज़िक के में आने के बाद मुझे
लगता है मैं लिखना पढ़ना सब मेरा रिकलेक्शन हो गया है। पहले मैं लगभग सब भूल गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्यूमेंट्री वाकई इंस्पिरेशन उससे काफ़ी मिलती है, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब कि आपने आज के इस दिन के महत्व को समझते हुए अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके और इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार कराया और हमें भी इस बात का अवसर प्रदान किया कि इससे हम कुछ समझ सकें, सीख ले सकें, क्योंकि अंततः हमें भी आपकी उम्र का एक दौर देखना है और जो आप वहाँ प्रयास कर रहे हैं निश्चित तौर से हम उससे बहुत ही आनंदित हुए। और मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह के प्रयास हर जगह होते रहने चाहिए। और हमारा ये जो क्रेजी सिंगर परिवार सजा है ये भी पूरा का पूरा गीत और संगीत के प्रति आत्ममुग्ध है और पूरा समर्पित है। मैं तो हमारे जब यहाँ रोज शाम को गायकी होती है तो हम बहुत आनंद लेते हैं और मैं तो अपने सभी तरह की दुख और तकलीफ़ों को पिछले 2.5-3 साल से बिल्कुल भूल के बैठा हूँ। और मुझे आज इस डॉक्यूमेंट्री जो आपने प्रेषित की हमारे को भेजी है, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।